गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम देख रहे थे व्हाट इज़ अमिस विद अस, कि हमारे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। गोयल, एस.एम. गोयल द्वारा लिखित इस पाठ में हमारी कमियों को बड़े ही बेहतरीन ढंग से उजागर किया गया है। और वो कमियां जो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन उनका प्रभाव, या आप यूँ कह सकते हैं उनका दुष्प्रभाव बहुत बड़ा रहता है, वो इन्होंने बताया। तो कई टॉपिक्स इन्होंने गिनाए हैं। हम 4 नंबर देख रहे हैं। इससे पहले 5 नंबर हम देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने दिखाया था कि एनक्राउचमेंट यानी अतिक्रमण क्या है, ट्रैफिक सेंस क्या है, ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है, नॉइस पोल्यूशन क्या है। इस प्रकार उन्होंने कई बिंदु हैं वो बताए, उन पे चर्चा की और ये भी कहा कि यदि हम इन छोटी छोटी बातों को सुधार लें तो एक बड़ा परिवर्तन या हम अपने देश को भी सुपर पावर यानी महाशक्तियों के समक्ष रख सकते हैं। चलिए जी, क्लीनलीनेस से देखते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। देखिए, वो ये कह रहा है कि स्वच्छता गॉडलीनेस भक्ति से भी बढ़कर है। यानी आप जो भक्ति करते हैं, ईश्वर के प्रति जो आप अपनी भक्ति दिखाते हैं, अपना भाव दिखाते हैं, वैसी ही भक्ति भाव आपको स्वच्छता के प्रति दिखानी चाहिए। That seems to remain an absolute adage now। देखिए, एब्सोल्यूट का ये वर्ड ध्यान रखना। आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ फैशन होता है ये, इसका अर्थ होता है प्रचलन से बाहर। यानी ये प्राचीन कहावत, यह प्राचीन जो कहावत है, एडेज का अर्थ होता है जी कहावत, यानी आप इसको कह सकते हैं प्रोवर्ब, कि यह प्राचीन प्रोवर्ब, एंशियंट प्रोवर्ब अब ऐसा लगता है कि प्रचलन से बाहर हो गई। यानी लोगों का स्वच्छता की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। वी आर सो यूज टू कहा था आदी हो जाना। हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं किसके, अनक्लीनलीनेस यानी गंदगी के, यानी अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं कि इट डजेंट सीम टू इफेक्ट आवर सेंसेज, लीव असाइड अनोइंग अस। देखिए, अनोइंग का अर्थ होता है नाराज होना, लीव असाइड का अर्थ छोड़ ही दे, कि नाराज होना तो दूर रहा, नाराज होने की तो बात ही छोड़ दें आप। हम गंदगी के, अस्वच्छता के इतने आदी हो गए हैं कि एनोइंग आप नाराज होना, लीव असाइड करते हैं एक तरफ छोड़ दें, कि नाराज होना तो दूर, हम क्या कर रहे हैं, इट डजेंट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेज। यह हमारी जो सेंसेज है, हमारी जो इंद्रियां हैं, हर व्यक्ति में इंद्रियां हैं, भगवान ने इंद्रियां दी हैं, उनको भी प्रभावित नहीं करती। यानी आप ये कह सकते हैं कि आज आत्मा इंसान की मर चुकी है, इंसान की आत्मा मृत हो चुकी है, आप ये कह सकते हैं। वी थ्रो, हम फेंक देते हैं, द रबिश कचरा एंड वेस्ट मटेरियल यानी अपशिष्ट पदार्थ। अब वो अपशिष्ट पदार्थ चाहे केले का छिलका हो, चाहे बिस्किट का रैपर हो, चाहे चिप्स का रैपर हो, कुछ भी हो, वो सब अपशिष्ट पदार्थ में आते हैं। वेर एवर वी लाइक, जहाँ चाहें वहाँ हम अपशिष्ट पदार्थ फेंक देते हैं, जो बिल्कुल गलत है। मे बी रोड्स, वो सड़क हो सकते हैं, मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक यातायात के साधन हो सकते हैं, मे बी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल शैक्षणिक और इंस्टीट्यूशंस का तो संस्थाएं हो सकता है, शैक्षणिक संस्थाएं हो, मे बी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। देखिए, मोनूमेंट्स का अर्थ होता है स्मारक और हिस्टोरिकल का अर्थ होता है ऐतिहासिक। हो सकता है वो ऐतिहासिक स्मारक हों, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो। क्या लिखा है देखो, डोंट स्पेयर इवन। हम तो इवन करते, यहाँ तक कि स्पेयर करते छोड़ते नहीं हैं, किसको,
होली प्लेसेस ओ वर्शिप, वर्शिप का अर्थ है पूजा, और होली प्लेसेस का अर्थ होता है पवित्र स्थल। जैसे आप गंगा को मान लें, आप गंगा के पास एक हर की पौड़ी घाट है उसको मान लें, आप वैष्णो देवी आप मान लें, कुछ भी मान लें, कैलाश, बद्रीनाथ, अमरनाथ, जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ कचरा हम फैला देते हैं। हमारी जो मान मर्यादा सोच समझ है वो खत्म हो चुकी है, भावनाएं, इंद्रिया, आत्मा इंसान की खत्म हो चुकी है। इन आवर फन होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन, वो क्या कह रहा है कि हम अपने मकान को स्वस्थ रखने की जो होप है, आशा जो है, और जो बिल्कुल आप क्या कह रहे हैं कि हमारे जो मकान को जो साफ रखने की फंड होप है, फंड होप यानी जो कभी पूरी नहीं होगी, अधूरी आशा है। किसको? कीपिंग आवर होम क्लीन, हमारे घर को साफ रखने की जो अधूरी इच्छा है, पूरी तो होगी नहीं, क्योंकि वसुदेव कुटुंब, हमने तो यही सीखा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ही अपना घर है, पूरा देश अपना घर है। ये कौन सी सफाई हुई? ये सफाई का कौन सा तरीका है कि आप अपने घर को साफ किया, कचरा बाहर डाल दिए? आगे लिखा भी है, वी डू नॉट हेजिटेट, हेजिटेट कहते हैं हिचकना, हमें बिल्कुल संकोच नहीं आता, हम बिल्कुल भी नहीं हिचकते हैं। किसमें? इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन, नेबर पड़ोसी का, होम का अर्थ है घर, और अनक्लीन का अर्थ है गंदा। हम अपने पड़ोसी के घर को गंदा करने से बिल्कुल नहीं हिचकते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पड़ोसी जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, हमें बस अपने से मतलब है। और ये जो सोच है ये आपकी इंसानी सोच तो है नहीं, ये तो बहुत बुरी सोच है। द रबिश, कचरा, मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, या फिर घर का कचरा, डर्ट, मे बी ऑफ हाउस, घर का कचरा हो, सिट ऑफ द चिल्ड्रन, ये सिट का अर्थ होता है जी मलमूत्र, SHIT, सिट मलमूत्र होता है, चाहे छोटे बच्चों का मलमूत्र हो, स्किन यानी छिलके हों, और वेजिटेबल सब्जियों के, फ्रूट्स फलों के, और एनी अदर वेस्ट स्टफ, देखिए जी स्टफ का अर्थ होता है जी पदार्थ, वस्तु, वेस्ट का अर्थ है बेकार, और कोई भी अपशिष्ट पदार्थ हो हम बिल्कुल हिचकते नहीं हैं, हम इसको जहाँ चाहें वहाँ फेंक देते हैं। द स्किन ऑफ बनाना, यानी केले का जो छिलका है, इज सीन, पैसिव लिखा है, उसको देखा जा सकता है कि आप केले के छिलकों को तो कहीं भी क्या सकते हैं, देखे जा सकते हैं, लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स, यानी केले के छिलके को आप कहीं भी, लिटर्ड का अर्थ है बिखरा हुआ, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिखरा हुआ, यानी केले के छिलके तो आपको जगह जगह बिखरे हुए मिलेंगे, लोग खाते हैं और उसको फेंक देते हैं। पब्लिक रोड यानी सार्वजनिक जो सड़क है उन पे, विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बीइंग्स फिजिकल हैंडीकैप, और जिसकी वजह से, लीड्स का अर्थ होता है जाना, आगे बढ़ाना, ये लीड्स जो शब्द है ना, इसी से लीडर बनता है, कि जो वही जो है ना वो कारण बनता है। किसका कारण बनता है? कि बहुत से सामान्य व्यक्ति, देखिए नॉर्मल बीइंग्स का अर्थ सामान्य व्यक्ति क्या हो जाते हैं, फिजिकली शारीरिक रूप से हैंडीकैप, विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि उससे फिसल के वो गिर जाते हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक 70-75 वर्ष का व्यक्ति जिसका वजन 70-80 kg होगा, और वो केले के छिलके पे यदि फिसल गया तो हड्डी टूटनी लाजमी है, और उस उम्र में हड्डी का जुड़ना लगभग असंभव है। ये करते हैं वो। एडिड टू दिस मेलेडी, वो कह रहा है कि इस मेलेडी यानी इस रोग, इस गंभीर समस्या में, एडिड का अर्थ आगे बढ़ा देना, देखिए इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, और इस समस्या को और गंभीर समस्या कौन बना देते हैं कि जो स्ट्रे यानी आवारा जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, यानी वो क्योंकि उनको खाने को मिल रहा है, वो स्पॉइल द रोड्स, जो सड़क जो हैं उनको ख़राब करते हैं, हाउसेज घरों को ख़राब करते हैं, पब्लिक प्लेसेस सार्वजनिक स्थल को ख़राब करते हैं,
हैम्पर ट्रैफिक, हैम्पर का अर्थ होता है जी बाधा डालना। क्या होता है जी? बाधा डालना। और वो क्या करते हैं, जो आपके जो ट्रैफिक जो है उसमें भी बाधा डालते हैं, उसको भी वो क्या करते हैं, रोकते हैं। और इस हैम्पर का सिनोनिम्स मैं लिख रहा हूँ, यहाँ देखना, हर्डल होता है, याद रखना, ये कई बार पूछा जाता है ये वर्ड, हर्डल। हर्डल का अर्थ है बाधा, हैम्पर का अर्थ भी क्या है, बाधा, ये ध्यान रखना। दे ऑल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट, सीरियस का अर्थ है गंभीर और एक्सीडेंट का अर्थ होता है दुर्घटना। और कई बार ये कारण बनते हैं गंभीर दुर्घटना का, यानी उस वजह से गंभीर दुर्घटना भी होती है। खासकर मोटरसाइकिल या स्कूटी बाइक जो चलाते हैं, वो ये जो आवारा पशु हैं ये आपस में लड़ते हुए उनमें गिर जाते हैं, या वो लोग इनकी चपेट में आ जाते हैं और बड़ी दुर्घटना घटित होती है। आगे देखिए, वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, कि हम इन बीमारियों के प्रति इतने इम्यून हो गए। इम्यून का अर्थ होता है अप्रभावित, संवेदनहीन ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा, संवेदनहीन, यानी अपनी संवेदना ही मर चुकी है। दीज इल्स, इल्स का अर्थ है बुराइयों के प्रति। डेट नोबडी सीज, कोई नहीं देखता है। टू टेक ए नोट ऑफ दीज, कोई इनकी तरफ ध्यान नहीं देता, कोई व्यक्ति इन पे ध्यान नहीं देता, ये सब ऐसे चल रहा है और चलता आ रहा है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ तक कि कुछ अफ्रीका के देश, और अफ्रीका महाद्वीप में आपको पता कि बहुत लोग, बहुत देश है काफ़ी पिछड़े हुए हैं, मतलब वो आज भी आदिवासी जीवन जी रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, नोट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, मैं यहाँ विकसित देशों की बात नहीं कर रहा। एस.एम. गोयल कह रहे हैं चलो अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस, इनको छोड़ दो आप, हांगकांग इनको छोड़ दो, सिंगापुर इनको छोड़ दो, मैं तो उन देशों की बात कर रहा हूँ जहाँ लोग आज भी आदिवासी यानी आदिकाल का जीवन जी रहे हैं। वहाँ भी क्या नहीं होता, देखिए, वैन शोन ऑन द टीवी, और जब उनको टीवी पे दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन अवर्स, वो हमसे स्वच्छ नजर आते हैं। यानी स्वच्छता के मामले में अफ्रीका महाद्वीप के अति पिछड़े देश भी हमसे लाख गुना अच्छे हैं, जहाँ सब लोग अनपढ़ हैं लेकिन वो भी स्वच्छ है। वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमको हर हाल में समझना है, मस्ट मॉडल आ गया यानी कोई ऑप्शन नहीं है, क्या समझना है, द क्लीनलीनेस, स्वच्छता इज ऑफ पैरामाउंट, पैरामाउंट का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण। क्या होता है जी, अति महत्वपूर्ण। पैरामाउंट का सिनोनिम्स हम लिख सकते हैं वाइटल, यानी स्वच्छता अति महत्वपूर्ण है, ये हमको समझना पड़ेगा। इम्पोर्टेंस, महत्व का। एंड द ऑफेंडर्स, देखिए ऑफेंडर्स का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कानून तोड़ते हैं, यानी उसके दोषी हैं, जो अपराधी हैं, जो इसको नहीं मानते। शुड बी डेल्ट विद, डेल्ट विद का अर्थ होता है निपटना, उनसे निपटना चाहिए स्ट्रिक्टली, बड़ी कठोरता से। विद पुनेटिव मेजर्स, और उनके साथ, मेजर का अर्थ होता है जी उपाय, और पुनेटिव का अर्थ होता है जी दंड, यानी दंडात्मक कार्यवाही, उनको दंड देना चाहिए। आप इंग्लिश में कह सकते हैं विद पनिशमेंट, कि सजा के साथ, सजात्मक आप कह सकते हैं, उनसे निपटना चाहिए। अगला बिंदु, ये तो आप रोज देखते हैं, आए दिन देखते हैं, अभी राजस्थान और हरियाणा में तो इतना दिखाई देता है कि रोज का काम है ये, धरना बंद और रेल रोको। यानी रोज हम ये सुनते हैं आज भारत बंद है, कल मुख्य पार्टी ने भारत बंद कर दिया, आज बीजेपी का भारत बंद है, कल कांग्रेस का था, आज मुख्य दल ने कर दिया, आज बसपा ने कर दिया, आज उसने कर दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज दलितों ने कर दिया, आज जाटों ने कर दिया, आज ब्राह्मणों, पता नहीं क्या क्या है, लेकिन रोज भारत बंद होता है। आज तक टीवी में, अखबार में हमने कभी नहीं सुना कि आज अमेरिका बंद है, आज जापान बंद है, मतलब ही नहीं है। अब देखिए, अपने देश की कह रहा है द ईजीएस्ट वे टू गिव वेंट टू, द ईजीएस्ट वे, सबसे सरल तरीका, वेंट टू, गिवन वेंट टू का अर्थ है विरोध जताना,
विरोध जताना, कि विरोध जताने का सबसे सरल तरीका, आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेक ए धरना और कॉल फॉर बंद और रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, कि अपने क्रोध को जताने का सबसे अच्छा काम क्या है कि आप क्या करो, सबसे पहले टू स्टेक ए धरना, यानी आप सबसे पहले धरने पर बैठ जाओ, और कॉल फॉर का अर्थ है बुलाना, बंद, कॉल फॉर आह्वान करना या बुलाना, आह्वान करना या बुलाना, आप उस जगह कोई आह्वान करेंगे वो बंद रहेगा। रेल रोको या फिर रेल रोको आप, डेमोन्स्ट्रेशन का अर्थ होता है प्रदर्शन। ये सबसे आसान तरीके हैं। कहाँ? भारत में, अन्य देशों में नहीं है। अन्य देशों में ऐसा यदि कोई करता है, पहले तो कोई करता नहीं है क्योंकि सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। पढ़े लिखे तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पढ़े लिखे मूर्ख हैं, पढ़े लिखे मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ लोग हैं शिक्षित। देखो, पढ़ाई करना अलग चीज़ है और उसको अपने ज्ञान में, जीवन में उतारना अलग बात है। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शो, और जो एजिटेटर है यानी आंदोलनकारी, ये वर्ड याद रखना आप, एजिटेटर यानी आंदोलनकारी, आंदोलन करने वाले, मेक काम में लेते हैं मोस्ट आउट ऑफ सच शो, और इसी ही तरीके की युक्तियाँ आंदोलनकारी काम में लेते हैं, इन्हीं का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। दीज डिवाइसेज का अर्थ होता है रास्ते, तरीके, युक्तियाँ। ये तरीके कौन से? रेल रोको, बंद और इस तरह का। बिसाइड के अलावा, कोजिंग कारण बनते हैं। इनकन्वीनियंस का अर्थ होता है असुविधा, इनसे लोगों को बहुत असुविधा होती है। ने समटाइम्स रिपेयरेबल डैमेज टू इंडिविजुअल, देखिए समझाता हूँ आपको। इंडिविजुअल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, और कई बार तो यही जो वो करते हैं वो इतना बड़ा व्यक्तिगत रूप से इतना नुकसान करते हैं, डैमेज करता है नुकसान, जिसको आप रिपेयर यानी वो ये जो तरीके हैं इनसे जो असुविधा होती है उससे ने करते नहीं, ना है ये नहीं, यानी उनसे इतनी क्षति होती है कि आप उसकी भरपाई कभी नहीं कर सकते। कोज इमेंस लॉस टू द नेशन, व्यक्तिगत ही नहीं, व्यक्तिगत तो होता ही होता है, और ये कारण बनते हैं। इमेंस का अर्थ होता है विशाल, बहुत बड़ा, लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र को भी कई बार तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। आगे देखिए, इमेजिन, कल्पना करो, समवन इज सीरियसली सिक, कोई बहुत बीमार है। आप ये कल्पना करो कि बहुत गंभीर रूप से बीमार है। अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, इनएस्केपेबल का अर्थ है जिससे आप बच नहीं सकते। अपॉइंटमेंट का अर्थ होता है मिलने का निर्धारित समय। किसी का अपॉइंटमेंट है, माने डॉक्टर से लिया है या नौकरी का है या कुछ और है। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन एट होम, प्रोविजन का अर्थ है खान पान, खाने पीने की सामग्री। जो परचून की दुकान होता है, अपने परचून की दुकान, उसको प्रोविजन शॉप कहते हैं, याद रखना, प्रोविजन शॉप यही होती है वो। और किसी के घर पे खाने पीने का ही नहीं है, लेकिन आपने तो हड़ताल कर दी, रोड है उसको रोक दिया। अब क्या करेगा वो बीमार व्यक्ति? क्या करेगा? जिसका अपॉइंटमेंट है वो क्या करेगा? जिसके घर पे खाने को कुछ नहीं है वो क्या करेगा? हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिमेट नीड्स, किसको पड़ी है? बोदर का अर्थ है परेशान होना। अरे कौन परेशान होगा? कोई परेशान नहीं होगा। लेजिटिमेट का अर्थ होता है उचित, नीड का अर्थ है आवश्यकता, और अदर का अर्थ है दूसरे की। दूसरे की आवश्यकता की किसको पड़ी है? किसी को कोई लेना देना नहीं, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, किसी को कोई मतलब नहीं है। वन रिमेन्स वंडर स्टक टू सी दैट समटाइम सच बंस आर स्पॉन्सर्ड इवन बाय रिस्पॉन्सिबल पीपल। वन कोई भी व्यक्ति रिमेन बना रह सकता है, वंडर स्टक का अर्थ आश्चर्यचकित रह जाना, हक्का बक्का रह जाना। और यदि हम कई बार तो हक्के बक्के रह जाते हैं, टू सी देखकर, डेट समटाइम्स कई बार, सच बंद इस प्रकार के बंद, आर स्पॉन्सर्ड, स्पॉन्सर्ड का अर्थ होता है प्रायोजित करना, चलाने वाला, इवन बाय रेस्पॉन्सिबल पीपल,
उत्तरदायी लोग ही ऐसे बंद करवाते हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई सामाजिक दल हो, चाहे वो कोई धार्मिक दल हो, वो इसको चलाते हैं। दुनिया मरती है, मर जाए। जाति के आधार पे कोई संगठन बना लिया, राज रोड बंद कर दिया और सब लोग परेशान हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। ओकेजनली, कभी कभार, दीज डेमोस्ट्रेशंस, ये जो प्रदर्शन है, बिकम वायलेंट, हिंसक भी हो जाते हैं। और हम पता नहीं कितनी बार देखते हैं कि कोई एक डाकू मर गया, एक चोर मर गया, और उसके लिए जनता रोड पे आ गई, मारपीट कर रही है। हॉस्पिटल में किसी को गोली लगी थी और हॉस्पिटल में मर गया, जब उसका ट्रीटमेंट करवाना था, उसके पैसे भरने, तब वहाँ कोई नहीं था। जैसे मरा 200 लोग पहुँच जाएंगे, पूरा हॉस्पिटल तोड़ फोड़ कर दिया। क्या मतलब है ये? कॉजिंग फर्दर लॉस, बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाते हैं टू नेशनल प्रॉपर्टी, राष्ट्रीय संपत्ति को। राष्ट्रीय संपत्ति, सार्वजनिक बसें, रोडवेज बसें, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, सार्वजनिक हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, उसको जला देंगे, पेट्रोल पंप जला देंगे, एंड ह्यूमन लाइफ, और कई बार तो काफ़ी बड़ी संख्या में मानवीय जीवन, यानी पता नहीं दंगों में कितने लोग बेचारे मर जाते हैं, इतना नुकसान भी होता है। तो ये हमें क्या समझा रहा है कि इस प्रकार के प्रदर्शन हमें ना ही करने चाहिए, और ना ही ऐसे प्रदर्शनों में हमें क्या होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। चाहे हम किसी भी पार्टी से जुड़े हों, किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी दल से जुड़े हों, किसी भी मजहब से जुड़े हों, हिंसा हम नहीं करेंगे, हम बापू का मार्ग अपनाएंगे। और ये बात सत्य है, जिस व्यक्ति ने अहिंसा के दम पे, शांति के मार्ग पे अंग्रेजों के पैर उखाड़ दिए, तो आज भी ये मुश्किल कार्य नहीं है। कांट वी थिंक, क्या हम नहीं सोच सकते, ऑफ ए सूटेबल डिवाइस, सूटेबल उपयुक्त, डिवाइस का अर्थ तरीका, फॉर एक्सप्रेसिंग, व्यक्त करने का, अवर प्रोटेस्ट, हमारा विरोध, विदाउट कॉजिंग इनकन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस असुविधा, कॉजिंग कारण, बिना असुविधा के, टू अदर्स, कि अन्य लोगों को असुविधा ना हो, एंड लॉस टू द नेशन, और राष्ट्र को भी नुकसान ना हो। इन जापान, ये उदाहरण बहुत शानदार उदाहरण है, बार बार अपने देश में बताया जाता है, लेकिन नहीं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में क्या है, अपने लोगों की या अपनी परवरिश इस प्रकार से होती है कि हमें शुरू से ये सिखाया जाता है कि भाई हमें अपना देखना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। जापान जैसे देश में पहले ये सिखाया जाता है कि अपना देश पहले है। देखिए, द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री, जूते की एक फैक्ट्री है, कारखाना है, उसके जो मजदूर थे, वांटेड, उन्हें चाहा, टू डेमोन्स्ट्रेट, प्रदर्शन करने का, देयर प्रोटेस्ट, उन्होंने एक बार प्रदर्शन किया, विरोध किया। दे मेड शूज, उन्होंने जूते बनाए, ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट, उन्होंने माने आपका जो राइट फुट है उसी के उन्होंने जूते बना दिए। यानी आंदोलन कर रहे हैं वो, लेकिन आंदोलन करने का तरीका उतना शानदार है कि उन्होंने दाहिने पैर के ही जूते बनाए, मानी बाएं पैर के जूते बनाए ही नहीं। When the dispute, और जब विवाद वो सेटल, सुलझ गया, दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट, तो फिर उन्होंने बाएं पैर के भी जूते बना दिए। दस कंप्लीटिंग पेयर, और इस प्रकार जूता का जोड़ा है वो पूरा हो गया, ना कंपनी को नुकसान। और यही कारनामा भारत में होता, पहले तो उस फैक्ट्री को आग लगाते हैं, तो उसका मालिक वो देखता कि इतना नुकसान हो गया, वो फैक्ट्री बंद कर देता, सब बेरोजगार घूमते। ये फर्क है। इट कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, और इससे किसी को भी अनकन्वीनियंस, असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस, और जो शुरुआत में घाटा हुआ था, टू द ओनर, मालिकों को, वॉज मेड गुड ए लिटिल लेटर, बाद में वो घाटा है वो ठीक हो गया, थोड़ा बहुत हुआ था उसको पूरा कर लिया गया। अल्टरनेटिवली, आप कह सकते हैं स्पष्ट रूप से, वैकल्पिक रूप से, द प्रोटेस्टर्स में फॉलो, कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, जो विरोध जताते हैं, उनको पालना करनी चाहिए द पाथ ऑफ सत्याग्रह। पाथ यानी रास्ता, सत्याग्रह हम बार बार गांधी जी से सुने हैं, हम भी कितनी बार सुने इस बात को, सत्याग्रह पे चलना चाहिए। और हंगरी स्ट्राइक,
भूख हड़ताल का सहारा लेना चाहिए। शोन बाई जो हमें दिखाया गया, महात्मा गांधी जी जो हमारे देश में जिनको बापू नाम से जाना जाता है, एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्फ टू इनकन्वीनियंस फॉर देयर कोज, क्योंकि इसमें केवल वे अपने हितों को पूरा करने के लिए स्वयं को ही इनकन्वीनियंस यानी कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। भूख हड़ताल पर बैठो चाहे कुछ करो, दूसरे व्यक्ति को किसी को तकलीफ नहीं होगी, वो स्वयं ही परेशान होंगे। ऑल दीज माइनर का अर्थ है छोटे छोटे, इश्यूज का अर्थ है मुद्दे जो भी बताए गए, जिसमें नॉइज पोल्यूशन 1 था, अतिक्रमण 2 था, ट्रैफिक सेंस 3 था, आप कैसे ट्रैवल करते हैं वो था, फिर आपका क्लीनलीनेस था, और अब ये सारी बातें आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस का अर्थ है महत्व और मेजर का अर्थ है प्रमुख। इनका बहुत बड़ा महत्व है। इफ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, और यदि इस तरह की चीज़ों को सेट राइट कर दिया जाए, ठीक कर दिया जाए, तो क्या होगा? प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी और प्लेजर। प्रोग्रेस का अर्थ होता है उन्नति, प्रोस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि, और प्लेजर का अर्थ है प्रसन्नता। यानी उन्नति, समृद्धि और प्रसन्नता विल नॉक एट आवर डोर्स, यानी उन्नति, समृद्धि और खुशी हर घर के दरवाजे को खटखटाएगी। यानी हर व्यक्ति, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक माँ बाप, प्रत्येक समाज, प्रत्येक राज्य और प्रत्येक देश खुश होगा, खुशहाल होगा। अपना देश भी वही देश कहलाएगा जो सदियों पहले था, और उसकी विचारधारा ये होनी चाहिए, वसुदेव कुटुंब। तो इस प्रकार ये अपना पाठ पूरा हुआ। आप सभी स्टूडेंट से मैं फिर ये कह रहा हूँ कि आप समय का सही उपयोग करें। मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत कम विद्यार्थी वीडियोज़ वगैरह को देखते हैं अपने स्कूल के, तो वो उनके लिए नुकसानदेह। उनको ये लगता है कि दोबारा पढ़ाया जाएगा, सही बात है दोबारा पढ़ाया जाएगा, लेकिन उन विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जो तो दोबारा जब पढ़ाया जाएगा तो उनका रिवीजन होगा, उनको क्वेश्चन आंसर में कोई गलती होने वाली नहीं है, कोई पार्ट से कोई एडिशनल प्रश्न बनेगा उनसे छूटने वाला नहीं है। तो आप इनका सही उपयोग लें। मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि सत्र इस वर्ष 2 महीने छोटे होने वाला है, तो फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो दोबारा करेंगे। दोबारा मतलब ऑफलाइन क्लास भी यदि चलती है तो इन सब बच्चों को यही पाठ दोबारा पढ़ने को मिल रहे हैं, तो उनका रिवीजन हो रहा है, यानी छोटे सत्र में भी 2 बार कोर्स हो रहा है। तो आप खुद भी पढ़ें और जो आपके संपर्क में उसको भी आप प्रेरित करें कि हमें ये करना चाहिए।